हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 बताए थे और आज इसके पार्ट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। पार्ट 1 में हम लोग 2 क्वेश्चंस बना लिए थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए, आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, 4 और 5 नंबर क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये 2 समीकरण दिया हुआ है जिसका मूल हमें निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो x हो जाएगा, x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस x से x कट गया तो 1 इक्वल टू 3। तो हो गया फिर x स्क्वायर और -1 और ये x डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो इंटू करेगा। अब 3x को इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसका मतलब हमारा द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। द्विघात सूत्र आसान है, इसके लिए आप पहले छांट कर लिख लीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1 यहाँ से। और फिर d निकालिएगा पहले b स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो ये b कितना है -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c कितना है -1 है। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस और 4 1 जब 4। अब d इक्वल टू हो गया 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13। तो फिर अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a इक्वल टू माइनस, और b कितना है -3 है और प्लस √d है 13 और बाई 2 इंटू a है 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस √13/2। फिर इसके बाद बीटा का वैल्यू निकालेंगे -b माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला का -b है -3 माइनस √13/2 इंटू a है 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस √13/2। तो आंसर हो गया मेरा 3 प्लस √13/2 और कॉमा 3 माइनस √13/2। ये दोनों जो है इस पहला समीकरण का आंसर हुआ। तो ये काफी आसान था और इसी टाइप का ये 2 नंबर क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इसको भी बनाते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। आसान है, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। x + 4 इंटू x माइनस 7। x + 4 से x + 4 कट जाएगा तो x माइनस 7 से 1 में इंटू कीजिएगा x माइनस 7। यहाँ माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस दे दीजिए। x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा तो बचेगा x + 4, 1 में गुणा कीजिएगा x + 4 इक्वल टू 11/30। ये हो गया x माइनस 7 माइनस x अब प्लस माइनस माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई x से दोनों में गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और 4 7 जा 28 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 11/30। माइनस x प्लस x कट जाएगा, -7 माइनस 4 माइनस 11 हो गया। और इधर देखा जाए तो x स्क्वायर और 4x में से 7x घटाइएगा तो -3x और -28 इक्वल टू 11/30। आपको यहाँ पे क्रॉस इंटू करना है, तिरछा तिरछी गुना, तो 11 इंटू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 हो जाएगा। 11 से इसमें गुना होगा -11 इंटू 30 इक्वल टू -11 इंटू 30। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -11 इंटू 30 और ये 11 इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 11 से 11 कट गया तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये -30 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 घटाइएगा तो +2 बचेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एकदम आसान सा तरीका। x स्क्वायर 3x के जगह पे आप -2x माइनस x लिख सकते हैं, +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 2 और -1 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +1। इसका आंसर हो गया x का एक 2 और एक 1। ये जो है हमारा सही आंसर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आपको पता है जो हमें निकालना है उसको मानते हैं, तो लिख दिए माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु निकालना है अभी की आयु, तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं, x वर्ष। अभी रहमान x वर्ष का है और क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले। तो आप बताइए 3 वर्ष, अभी x वर्ष का है यानी 3 वर्ष पहले कितना का होगा, x माइनस 3 का। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष कम होगा, कम करने के लिए हम x में से घटाएंगे। और फिर कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, तो अभी x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5। 5 वर्ष बाद जो है इसके उम्र में 5 वर्ष और बढ़ ही जाएगा ना। और इस दोनों के व्युत्क्रम का योगफल दिया है, यानी इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 6 का व्युत्क्रम लिखना है तो 1/6 होगा, 5 का लिखना है तो 1/5 होगा। वैसे ही x - 3 का लिखना है तो 1/x - 3 होगा, x + 5 का 1/x + 5 होगा। और इस दोनों के व्युत्क्रम का जो सम है, योगफल है, ये कितना दिया हुआ, 1/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह 2 और जिस तरह 3 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह ये भी बना लेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं, x - 3 × x + 5। ये दोनों कट जाएगा, x + 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो x + 5 प्लस ये दोनों कट जाएगा तो x - 3 = 1/3। x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइएगा 2 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई x से दोनों में गुना कीजिए, x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ते हैं, 2x + 2 डिवाइडेड बाई x², 5x में से 3x घटाइएगा तो 2x बचेगा, -15 = 1/3। अब ये आसानी से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से इसमें गुणा कीजिएगा तो सेम रह जाएगा, x² + 2x - 15। 1 से हम इसमें गुणा किए तिरछा तिरछी, और फिर 3 से इसमें करेंगे तो 3 से 2x में करेंगे तो 6x, और फिर 3 से +2 में करेंगे तो क्या होगा, +6। अब इस दोनों को भी इधर लाइए, x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। तो ये x², 2x में से 6x घटाइएगा तो क्या बचेगा, -4x, अब -15 और फिर -6 तो -21 = 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए गुणनखंड विधि से ही, x² और बीच में 4 है और यहाँ 21, तो 7 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, और 7 में से 3 घटाएगा तो 4 हो जाएगा। तो लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, -7x अब +3x। 7x में 3x में से 7x घटाइएगा तो -4x हो जाएगा, अब -21 = 0। अब x इस दोनों में कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, x - 7, ये दोनों में 3 कॉमन कीजिएगा तो x - 7। अब x - 7 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x + 3 = 0। तो x - 7 = 0, यानी x = +7, तो x का वैल्यू हो गया +7। और हमें निकालना था x का ही वैल्यू, बिकॉज रहमान की वर्तमान आयु क्वेश्चन में पूछ रहा था और रहमान की वर्तमान आयु को हम x ही माने थे। तो रहमान की वर्तमान आयु = कितना हो गया, 7 वर्ष, 7 वर्ष हो गया। अब आपको हम चेक करके बताते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो देखिए कह रहा है अभी से 3 वर्ष पहले, 7 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले 4 वर्ष का ही होगा, और इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, और फिर अभी से 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष बाद 12 साल का हो जाएगा ना, अभी 7 साल का है तो 1/12 12 साल का हो गया, और उसका व्युत्क्रम कर दिया, और दोनों का योगफल आना चाहिए कितना, 1/3। जोड़ के देख लीजिए 1/3 आ रहा है या नहीं। एलसीएम 12 होगा, 4 × 12 और 12 × 12, तो 3 और 1 4/12, तो 4 × 4 4 × 12 कितना आ गया, 1/3। और क्वेश्चन में भी यही दिया था, यानी ये जो आंसर है हमारा सही है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन बन गया, आप इसको उतार लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों को ज्ञात करें।
तो देखिए हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि शेफाली द्वारा सबसे पहले किस चीज में, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक को देखिए हम क्या मानते हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x। ये 30 - x कैसे हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गणित और अंग्रेजी दोनों का योगफल कितना है, 30 है। तो आप सोचिए अगर गणित में इसको 20 नंबर मिला होगा तो अंग्रेजी में 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो गणित में 20 नंबर मिला था, तो आप खुद से बता दिए कि सर अंग्रेजी में 10 नंबर मिला होगा। कैसे बता दिए, 30 में से इस गणित वाले को घटा लिए, 10 आ गया। तो 30 में से गणित वाले को हमें x माने हैं ना, तो 30 में से आप x को घटा लीजिए तो अंग्रेजी वाला निकल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x मिला है 2 अंक अधिक मिला होता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में मिला है 30 - x और इसमें 3 अंक कम मिला होता, तब उसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 210 हो जाता। तो इस दोनों को गुणा करने पे 210 हो जाता। ये हो गया x + 2 और ये हो गया 30 में से 3 घटाइएगा 27 - x = 210। x से दोनों में गुणा करेंगे तो 27x - x², 2 से करेंगे तो 54 - 2x = 210। अब यहाँ पे इस सबको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² उधर जाएगा तो प्लस x²। अब देख लीजिए 27x में से 2x घटाइएगा तो 25x, उधर जाएगा तो -25x हो जाएगा। फिर उधर पहले से ही है 210 और ये 54 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब ये हो गया x² - 25x और प्लस क्या बचेगा, 210 में से आप 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और फिर 20 बचेगा, 20 में से 5 गया 15, 156 = 0। अब इसको सॉल्व करना हमें, x² - 25x + 156 = 0। तो देखिए कुछ ऐसे गुणा हम लोग करते हैं जनरली जो हमारे मन में हमेशा बैठा रहता है। जैसे यही है 156, हमको याद है ये कि 13 और 12 में गुणा करने पर 156 होता है, और नहीं याद है तो आप ये बताइए 12 में अगर 12 से करते तो 144 होता, लेकिन एक बार और अधिक करना है तो एक बार और कर लीजिए, ये देखिए जोड़िएगा तो 156 हो जाएगा, और 13 में जब 12 को हम जोड़ेंगे तब ये 25 भी हो जाएगा। तो यही तो चाहिए हमें, जोड़ने पे 25 और गुणा करने पे 156। x² और -25x के जगह पे लिख सकते हैं -13x - 12x और प्लस 156 = 0। तो इस दोनों में x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x - 13, इस दोनों में -12 कॉमन होगा तो x, अब माइनस कॉमन किए हैं तो ये चेंज हो जाएगा माइनस, और 13 = 0। तो अब x - 13 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -12 = 0। अब x - 13 = 0 तो x = +13 और x - 12 = 0 तो x = +12। आप दोनों में से किसी को भी x का वैल्यू मान सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 13 को मानते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, प्राप्त अंक, देखिए गणित में प्राप्त अंक को हम x माने थे और x का वैल्यू 13 आ गया, और ये माने 30 - x। तो 30 में से जब आप 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो आंसर होगा गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 17। या इसका एक और आंसर हो सकता है, गणित में प्राप्त अंक को अगर आप 12 मानते हैं तो 28, 30 में से जब 12 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, यानी 13,17 भी हो सकता है आंसर, या 12,18 भी हो सकता है आंसर। ठीक है, आप इसको चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले योगफल कह रहा था 30 है तो दोनों को जोड़ने पे 30 हो ही जा रहा है, और अगर क्या गणित में 2 अंक अधिक, तो लीजिए 13 नंबर मिला है, 2 अंक अधिक मिलता तो 15 होता, और फिर अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 3 अंक कम मिलता तो 14 होता,
अब इसको गुना कीजिए, 210 आना चाहिए ना। देखिए 14 25 70 के 0 हासिल 7, 14 कम 14 7 21, ठीक है। आप इस आंसर को भी चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर गणित में कितना अंक, 2 अंक अधिक तो 12 और 2 14, और इसमें 3 अंक कम यानी 15, तो ये भी तो सेम चीज हो गया, 15 गुना 14, तो गुणा करने पे 210 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा सही आंसर है। तो अब देखिए एक और आज हम लोग इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो फिर खेत की भुजाएं ज्ञात कर लीजिए। यहां लिख देते हैं, माना कि खेत की भुजाएं, कहने का मतलब आयताकार खेत है, तो आप पहले यहां फिगर के साथ समझिए। आयताकार खेत है तो सबसे पहली चीज कि एक तो इसका लेंथ होगा, ठीक है, एक इसका लंबाई होगा भुजा और एक चौड़ाई होगा। तो लंबाई और चौड़ाई और फिर इसके विकर्ण की भी चर्चा इसमें किया हुआ है। तो देखिए कह रहा खेत की भुजाएं निकालने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि खेत की लंबाई बराबर, या बड़ी भुजा छोटी भुजा की बात कर रहा तो आप इसी फॉर्म में मानिए, माना कि खेत की बड़ी भुजा बराबर, फिर छोटी भुजा को भी मानना पड़ेगा, छोटी भुजा, और फाइनली हमें विकर्ण को भी मानना पड़ेगा। तो देखिए किसको क्या माने, छोटी भुजा को चलिए हम x मान लेते हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, तो विकर्ण को 60 मीटर लंबा कर दीजिए। छोटी भुजा x है और इस x से विकर्ण 60 मीटर लंबा है, और जो बड़ी भुजा है यह छोटी भुजा से 30 मीटर लंबा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यही ना मानेंगे। अब बताइए बड़ी भुजा यही ना हो रहा है जी, ये हो गया x प्लस 30, और फिर छोटी भुजा ये हो रहा है तो ये हो गया x, और ये हो गया विकर्ण x प्लस 60, ठीक है। और हमें यहाँ पे खेत की भुजाएं निकालना, तो आप बताइए यहाँ 90 का एंगल बनेगा ना। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल के सेंस में भी बना सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ प्रश्न से। आप फिगर में देख रहे हैं ट्रायंगल जो बना हुआ है, ट्रायंगल ABC, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा ना। तो AC कितना है, AC है x प्लस 60, तो इसका स्क्वायर। AB कितना है, तो AB है आपका x प्लस 30, तो इसका स्क्वायर, और BC है कितना x, तो इसका स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लीजिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस x स्क्वायर लास्ट में है। अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, जब इसको आप इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो अब इस दोनों को आप उधर भेज दीजिए, तो उधर पहले ही से एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले ही से एक्स स्क्वायर है, प्लस 60x है, ठीक है, और प्लस 900 उधर पहले से ही है। इस दोनों को उधर भेजिएगा तो माइनस 120x, अब माइनस 3600, और अब इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर, 60x में से 120x घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस 60x, 900 से 3600 घटाइएगा तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसी समीकरण को हल कर लेंगे। ये समीकरण बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब दो ऐसी संख्याएं जिसको गुणा करने पर 2700 आए, जोड़ने घटाने पर 60 है, तो अगर आप 90 में 30 से गुना करते हैं तो 2700 हो जाएगा, और अगर 90 में से 30 को घटा देते हैं तो 60 हो जाएगा। तो यही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 60 के बदले 90 में से 30 को घटा दीजिए, ठीक है, और x है तो x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90 x से दोनों में गुना करना, माइनस माइनस प्लस, और 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इस दोनों में x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 90, इस दोनों में प्लस 30 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू प्लस 90। तो बताइए हम क्या माने थे, यहाँ माने थे छोटी भुजा इक्वल टू छोटी
भुजा इजकल टू एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 90, तो छोटी भुजा इजकल टू हो गया 90 मीटर। अब बड़ी भुजा को क्या माने थे, बड़ी भुजा को माने हैं x प्लस 30, तो x का वैल्यू तो 90 आ गया, 90 में 30 को जोड़िएगा तो क्या होगा 120, तो ये इतना मीटर हो गया। तो आंसर होगा छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा बराबर 120 मीटर। तो इस प्रकार ये इसका सही आंसर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में यानी एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।